नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, मैं लाई हूँ आज एक नई पुस्तक जिसका नाम है सोचा कुछ मैं आज लिखूं। आप देख सकते हैं, और इसके रचयिता हैं नवोदित कवि रजनीश ऋषि जी। तो दोस्तों, ये पुस्तक मुझे मिली समीक्षा के लिए, तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगी आपके साथ। ये काव्य है और आयन प्रकाशन से आया है और इसका मूल्य है 340 रुपये, पृष्ठ 120, हार्ड बाउंड 2023 में प्रकाशित हुआ है। थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी इस कवि के बारे में। रजनीश ऋषि दसुआ, जिला होशियारपुर, पंजाब निवासी हैं। ये MA B.Ed किया है, हिंदी अध्यापक हैं। ये मुख्यतः कविता और गज़ल लिखते हैं। यह इनका प्रथम प्रयास है और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपने दादाजी स्वर्गीय श्री अमृतलाल ऋषि और पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती कमलेश ऋषि जी को। और इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर धर्मपाल साहिल जी हैं, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित साहित्यकार हैं। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगी कि धर्मपाल जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि रजनीश ऋषि एक ऊर्जावान, निष्ठावान, प्रतिभावान एवं समर्थवान युवा कवि हैं। इनकी कलम से और भी सशक्त रचनाओं के सृजन की प्रबल संभावना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान की तर्ज पर कविता रचना में और भी रियाज करते हुए काव्य जगत में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। तो धर्मपाल जी ने एक विश्वास जताया है कि वे और अच्छी रचनाएं देंगे। और आत्मकथ्य में रजनीश ऋषि जी क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है कि मैंने समाज में रहकर जो देखा, सुना, अनुभव किया, उसे ही आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुछ रचनाएं मेरे अपने अनुभव हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, और कुछ रचनाओं में आपको अवश्य ही अपने अनुभव और भावनाएं नजर आएंगी, ऐसा इनका कहना है। और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा के बारे में। मैंने ये पढ़ा, इसमें 105 मुक्त छंद की कविताएं हैं, कुछ गीत भी हैं इसके अंदर। प्रेम गीत, प्रेम कविताएं विशेषकर इसमें अधिक हैं। भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य रस की कविताएं हैं इसमें। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग ज़्यादा किया है। भाषा सरल है। उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है, जिससे कविताओं की खूबसूरती और बढ़ गई है। धर्म, इंसानियत की बात कही है। माँ को याद किया है। देश के प्रति समर्पित कविता है। इसमें मुझे विरह भाव अधिक दिखाई दिया, वियोग, श्रृंगार, और मुझे इसमें व्यक्तिगत भाव कविताओं में अधिक दिखाई दिया। अब व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा इन्हें आगे तय करनी है, इन्हें बढ़ना होगा आगे। उपमाओं, प्रतीकों, बिंबों से कविता को इन्हें और सजाना होगा। और इसके अलावा लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग अगर ये करें तो इनकी कविताएं जादू कर देंगी। और सबसे बड़ी बात है, कविता में भाव होना आवश्यक है। इन कविताओं में भाव है, भावों से सजी कविताएं हैं, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और अब मैं बात करूँगी कविताओं के बारे में। तो फ्लैप पर इन्होंने लिखा है कि अर्ज है तुमसे मेरा एक काम कर दो, अर्ज है तुमसे मेरा एक काम कर दो, आंगन में मेरे अपनी सुबह शाम कर दो, गुजरे तेरे साथ ही सफ़र जिंदगी का ऋषि, अपना हर लम्हा तुम मेरे नाम कर दो। ये देखिए, बहुत सुंदर है। और पीछे वाले फ्लैप पर इन्होंने लिखा है कि बेमिसाल होती है फ़कीरी, बस इतना जान लो, रुसवा करती है बेज़मीरी, बस इतना जान लो, वो चाहत ही नहीं जिसे ख्वाहिशों सिक्कों के ऋषि, मोहब्बत देखती नहीं अमीरी, मोहब्बत देखती नहीं अमीरी, बस इतना जान लो, बस इतना जान लो, बस इतना जान लो। और इसके बाद मैं कुछ कविताएं इनकी पढ़ना चाहूँगी। सबसे पहले तो वंदना, इसमें कठिन शब्दों का बहुत प्रयोग किया और शिव शंकर भगवान को समर्पित है। ये उनके ही नामों से सजी हुई है। ये आप देखिएगा, सर्वज्ञ, पिनाकी, शशि शेखर, वामदेव की जय हो, पूछ दंतवित शंभु शंकर महादेव की जय हो, महाकाल कृपा निधि साम प्रिय गंगाधर की जय हो, गणनाथ प्रजापति यज्ञमय जटाधर की जय हो, परशुहस शाश्वत पशुपति अनीश्वर की जय हो,
पंचवक्त्र अनघ वीरभद्र गिरीश्वर की जय हो। भक्त वत्सल त्रिलोकेश कपाली महेश्वर की जय हो। सुर सूदन शूल पाणी अव्यग्र परमेश्वर की जय हो। कवची अष्टमूर्ति स्वरमयी भोलेनाथ की जय हो। विरूपाक्ष भुजंग भूषण अज अंबिका नाथ की जय हो। पाश विमोचन अनंत सहस्त्राक्ष शिव की जय हो। सहस्त्रपाद दिगंबर तारक सदा शिव की जय हो। अहिर बुधन्य सात्विक शुद्ध विग्रह अनेकात्मा की जय हो। श्रीकंठ शिव प्रिय कैलाशवासी परमात्मा की जय हो। परमात्मा की जय हो। परमात्मा की जय। और उसके बाद अब मैं आपको जो शीर्षक कविता है, गद्य कविता है ये, और इसमें मुझे गीत ज़्यादा लगा। आप सुनिए कि सोचा कुछ मैं आज लिखूं ज़माने को दिखाने के लिए, अपनी काबिलियत अपने हुनर का लोहा मनवाने के लिए। सोचा कुछ मैं आज लिखूं। पकड़ी जब कलम तो रो पड़ी स्याही, अरे क्यों तुम मुझे लगे सताने हो। अरे क्यों तुम मुझे सताने लगे हो। सो रही है ये दुनिया सोने दो इसे, तुम क्यों इसको जगाने लगे हो। सब सहकर भी मुस्काते हैं एक दूसरे को दिखाने के लिए, खींचते हैं अपनों की ही टांगे जरा सा फायदा उठाने के लिए। कलम बोली सुनकर स्याही की बात, गुजर ही जाती है गम की हर काली रात। धर्म देखते हैं जात देखते हैं इंसानियत भूल जाते हैं, रब तो बस एक ही है यह सब क्यों भूल जाते हैं। दुनिया सोई है तभी तो हर तरफ दहशत है जमाने को जलाने के लिए। ऋषि एक तेरा साथ जरूरी है जग को बेहतर बनाने के लिए, जग को बेहतर बनाने के लिए। ये थी इनकी शीर्षक कविता, और इस संग्रह की आखिरी कविता है मोहब्बत तो की है। तेरे दिल से मैंने इबादत तो की है, एक तरफा ही सही मैंने मोहब्बत तो की है। तेरे दिल से मैंने इबादत तो की है। छुप छुप कर तुम्हें देखना किसी जुनून से कम न था। छुप छुप कर तुम्हें देखना किसी जुनून से कम न था। मुस्कुराना मुझे देखकर तेरा किसी सुकून से कम न था। तेरी खातिर ही सही मैंने बगावत तो की है, एक तरफा ही सही मैंने मोहब्बत तो की है। तेरी दिल से मैंने इबादत तो की है। तू भी चाहती है मुझको हमेशा यह दम भरते रहे, तेरा होने की चाहत में हम तो जीते जी मरते रहे। तेरी यादों के साए तले मैंने किताबत तो की है, तेरी यादों के साए तले मैंने किताबत तो की है। एक तरफा ही सही मैंने मोहब्बत तो की है, तेरी दिल से मैंने इबादत तो की है। कभी तुमने मेरी तरह ही यह दिल लगाया होता, जमाने भर से यह राज मेरी तरह ही छुपाया होता। गीतों में ही सही ऋषि ने तेरी खिताबत तो की ही है, एक तरफा ही सही मैंने मोहब्बत तो की है। तेरे दिल से मैंने इबादत तो की है, तेरे दिल से मैंने इबादत तो की है, तेरी दिल से मैंने इबादत तो की है। तो दोस्तों, इन्होंने जो कविताएं, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा कि ये व्यक्तिगत कविताएं हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी इन कविताओं से जोड़ेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इनकी कविताएं गज़लें आएंगी और उसमें सामाजिक सरोकार और प्रकृति को ये ज़्यादा लेंगे, ऐसा मेरा एक आग्रह है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।